जय माँ परमेश्वरी। मैं डुलामणि देवांगन रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जय देवांगन, जय महाजन। आप लोग मेरे द्वारा YouTube चैनल में अपलोड किया गया देवांगन पुराण के 2 भागों में बरजुमती की कथा एवं माता की उत्पत्ति कथा तथा दूसरे भाग में नौखंड पूजा का वर्णन विस्तार पूर्वक सुन ही चुके हैं। देवांगन पुराण में दीपचंद देवांगन का जन्म, हरणी माता का जन्म, दोनों का विवाह, वस्त्र निर्माण, गोत्र की उत्पत्ति, वंश की उत्पत्ति आदि कथा ही सार है जो आप लोगों ने सुना। कुछ भक्तों ने मुझसे देवांगन पुराण की संपूर्ण कथा को सार रूप में कहने के लिए आग्रह किए हैं, सो आप लोगों के समक्ष सार प्रसंग को रखता हूँ। सबसे पहले मैं आभारी हूँ चांपा वाले किशन राव जी का, जिनसे मुझे इस कार्य के लिए प्रेरणा मिला। मैं आभारी हूँ संतोष राव जी का, जिनसे मुझे प्रेरणा मिला, तथा मैं आभारी हूँ गेंदलाल भाट जी का, जिनसे देवांगन पुराण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आभारी हूँ ललित देवांगन जी का, जिसने मुझे देवांगन पुराण की कथा को मुझे सुनाने का सौभाग्य प्रदान किया। तीसरे भाग में जो सार कथा है उसे ध्यान से सुने। पूरा सुनेंगे तो लाभ होगा, नहीं तो प्रसंग छूट जाएगा। वैसे देवांगन पुराण में 21 अध्याय है, जिनमें दूसरा, तीसरा व चौथा अध्याय में ही देवांगन की गाथा है। बाकी कथा तो अन्य ग्रंथों में भी सुनने को मिलता है। सृष्टि संरचना को जरूर सुनें। किस अध्याय में कौन प्रसंग है इसे जानें। प्रथम अध्याय में ओम परमपिता परम ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार निरंजन आदि पुरुष सर्वव्यापी तथा माता परमेश्वरी ओम कारिणी निरंजनी द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति कथा है। तत्पश्चात माता परमेश्वरी को विनती किया गया है। देवांगन पुराण की रचना के बारे में कथा है। कथावाचक में चांपा के श्री किशन राव जी, खरोरा के श्री संतोष राव जी, दुर्ग छत्तीसगढ़ के श्री गेंदलाल भाट जी के द्वारा अभी वर्तमान में देवांगन पुराण की कथा वाचन हो रहा है। देवांगन पुराण की रचना श्री गेंदलाल भाट के परदादा श्री मोतीराम भाट के द्वारा संवत 1803 के लगभग किया गया। कोई कहते हैं कि गांगुली राव द्वारा 300 वर्ष पूर्व किया गया है। खैर जो भी हो, वास्तव में माँ का निवास स्थान हिंगलाज है, इसलिए हिंगलाजनी कहते हैं। ज्योति स्वरूपा है, कोई मूर्ति नहीं है जो रूप का वर्णन करते हैं। 2 भुज, चतुर्भुज, अष्टभुज, अनंतभुज, यह सब माया रूप है। असली स्वरूप कुछ और ही है, जिसे ध्यान साधना द्वारा जाना जा सकता है। मैं पहले वीडियो में कह चुका हूँ कि देवांगन पुराण देवांगन जाति की एक गाथा है। जैसे गणेश पुराण में गणेश जी की गाथा है, शिव पुराण में शिव जी की गाथा है, विष्णु पुराण में श्री विष्णु जी की गाथा है, नारद पुराण में नारद जी की गाथा है आदि। दूसरे अध्याय में 18 खंडों में पृथ्वी की रचना, त्रिदयों की जन्म उत्पत्ति कथा, जो निर्वस्त्र होने के कारण माता को लज्जा होना पड़ा, इस हेतु अपने अंग से मेल निकालकर दीपचंद देवांगन का जन्म किया। माता हरणी का जन्म कथा, राव भाटों की उत्पत्ति, वस्त्र निर्माण की कथा, दीपचंद हरणी का विवाह, 31 पुंजी आदि पूजन विधि की कथा है। तीसरे अध्याय में माता की वंदना, माता द्वारा देवांगन को स्वर्ण का माची या सिंहासन दान देना, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वेश बनाकर देवांगन को छलना, जिसके कारण ब्रह्मा को श्राप देना, देवांगन को बुलाकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि देवांगन कुल में जन्म लेने पर भी तुम पूजे जाओगे, तथा ब्राह्मण को भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना होगा आदि कथा है। चतुर्थ अध्याय में गांगुली राव की जन्म कथा, वंश का विस्तार तथा राव देवांगन का पुत्र है, इसलिए राव को यथाशक्ति दान देना
व सम्मान करना, देवांगन द्वारा जनेऊ राव को देना, क्योंकि बिनकरी में जनेऊ फंस जाता था, उस दिन से राव लोग जनेऊ धारण करते हैं। गोत्र की उत्पत्ति कथा। अलग अलग युगों में अलग अलग गोत्र का वर्णन मिलता है। 5 से 8 अध्याय तक में चारों युगों की आयु की वर्णन किया गया है। नए नए नगर का निर्माण की कथा है। अनेकों धर्म और पाप पुण्य का विचार तथा देवांगन जाति के हर युग में अलग अलग वंश की उच्चारण किया गया है तथा गोत्र का उच्चारण किया गया है, जो सब ऋषि पुत्र हैं। 9वें से 10वां अध्याय में माता परमेश्वरी की विभिन्न रूपों का वर्णन है। माता की उत्पत्ति मानसरोवर में अर्धरात्रि को बताया गया, इसलिए रातमयी कहते हैं। सभी देवता का रूप माता परमेश्वरी को बताया गया एवं माता की पूजा विधि का वर्णन मिलता है। माता की पूजा कैसे करें इसकी भी जानकारी मिलती है, जो मैंने दूसरे वीडियो में विस्तार से समझाया है, ज़रूर सुनें। 11वें अध्याय में लिमजा गोत्र के भक्त की कथा, जो अपने गला काटकर गांगुली राव को दान देना, इसलिए गरकट्टा गोत्र कहलाए, तथा राज्य पूज्य गोत्र की कथा सार है। 12वें अध्याय में मतिमंद राजा की हट कथा है कि मुझे माता परमेश्वरी का दर्शन कराओ। माता परमेश्वरी की महिमा गाथा है। राजा का मूर्छित होना, रानी द्वारा माँ की विनती करने पर राजा को सचेत होना आदि कथा है। 13वें अध्याय में शुंभ निशुंभ, चंडमुंड और रक्तबीज आदि दानवों की कथा है तथा महिषासुर राक्षस की वध कथा है। 14 व 15वां अध्याय में सतयुग व त्रेतायुग की कथा है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता की कथा है। द्वापर युग में वाणासुर की कथा, उषा अनिरुद्ध की कथा, विष्णु और शंकर की युद्ध की कथा है। इस युद्ध की समाप्ति माता परमेश्वरी द्वारा किया गया। 16 तथा 17वां अध्याय में कलयुग के राजा जगदेव की कथा व देवांगन के शीश दान की कथा है एवं माता की सभी प्रकार का श्रृंगार, स्वर्ण श्रृंगार, पुष्प श्रृंगार, वस्त्र श्रृंगार, शस्त्र श्रृंगार का अद्भुत वर्णन है, जिसका कथन नहीं किया जा सकता। अब कलयुग में अधर्म कर्म बढ़ जाएंगे, बहुत दुख व कष्ट भोगना पड़ेगा तथा अन्य जातियों के लिए अनेकों देवी हैं, परंतु देवांगन जाति के लिए केवल माता परमेश्वरी ही इष्ट देवी हैं, कुल देवी हैं। कलयुग में थोड़े ऐसे भक्त होंगे जो ध्यान भजन सत्संग करेंगे। इस अध्याय में यही सार है। 18 व 19वें अध्याय में कलयुग में घर घर में लड़ाई, पति पत्नी में झगड़ा तथा माता पिता का सम्मान नहीं होगा, यही सब कथा है। कर्मफल अच्छा या बुरा तो भोगना पड़ेगा। दान धर्म तथा देवी देवताओं की मान्यता कम होगी आदि। होम यज्ञ दान पुण्य नहीं होने के कारण अकाल पड़ेगा, त्राही त्राही होकर लोग भूखे मरेंगे। रक्त पूजा व श्वेत पूजा के बारे में बताया गया है। माता परमेश्वरी कहती है, हे देवांगन, रक्त पूजा से मैं प्रसन्न नहीं होती, श्वेत पूजा से प्रसन्न होती हूँ। मैंने दूसरे वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया है, ज़रूर सुनें। अब 20 व 21वें अध्याय में देवांगन पुराण की महात्मा है। देवांगन द्वारा माता परमेश्वरी को विभिन्न स्तुति किया गया है। आपकी आदि अंत का कोई पार नहीं पाता। इस पुराण को जो श्रद्धा से श्रवण करेगा, पुत्रहीन दंपति को पुत्र की प्राप्ति होता है, निर्धन को धन प्राप्त होता है, सभी व्याधियों से छुटकारा मिलता है। लंगूर और भैरव सहित सभी देवता आपकी सेवा करते रहते हैं। 21वें अध्याय में देवांगन कहते हैं, हे माँ आदि शक्ति, माँ भवानी, मैं तो नियम और पूजा आरती कुछ नहीं जानता, आप ही मेरी आराध्य हैं। इस कथा को सुनने वाला महाभागी होता है, अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। संक्षेप में मैंने देवांगन पुराण की संपूर्ण कथा 1 से 21 अध्याय तक सार प्रसंग को सुनाया। पूरा विस्तार से तो कथा स्थल में ही सुना जा सकता है। अब सुनिए सार कथा।
माता का जन्म स्थान हिंगलाज बताया गया और माता रातमाई की उत्पत्ति मानसरोवर माना गया है। हम लोग चिंत पूजा के समय माटी लाकर घर में माता का देवालय बनाते हैं, लिपा पोती करके उसी स्थान में पूजा करते हैं। मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूँ, जो माता का जन्म दिवस हम बसंत पंचमी को मनाते हैं वो जयंती के रूप में नहीं मनाना चाहिए, बल्कि परमेश्वरी उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। मेरे कहने में गलती हो तो क्षमा करेंगे। ज़रा विचार करें, माता ज्योति स्वरूपा है, उनका जन्म कहाँ कैसे हुआ कोई प्रमाण नहीं है। वो सदा से ही हैं, जब सृष्टि नहीं हुई थी तब से माता हैं, इसलिए आदि माता कहते हैं, आदि भवानी कहते हैं। इससे पहले का कुछ नहीं हुआ ना होगा, केवल ईश्वर ही था जो अव्यक्त है, अगोचर है। दूसरी बात, माता परमेश्वरी की मूर्ति नहीं बनानी चाहिए, न मंदिर बनाना चाहिए, न ही मंदिर में मूर्ति स्थापना करनी चाहिए। इसके बदले यानी मंदिर के बदले सामुदायिक भवन बनाएं, मूर्ति की जगह फोटो तस्वीर को रखकर पूजा करें। देवांगन पुराण का जहाँ ज्ञान यज्ञ होता है, वहाँ सिंह में सवार माँ दुर्गा का मूर्ति बनाकर स्थापना करते हैं और माता परमेश्वरी का नाम लेकर पूजा करते हैं तथा कथा समाप्ति के बाद मूर्ति को जल में विसर्जन कर देते हैं। यह सही नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यही हमारी देवांगन जाति की माता है, यही हमारी कुल देवी है, जिन्हें हमें घर में रखना चाहिए उससे जल प्रवाह कर देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी हमारी इष्ट माता है। कथा होते तक पूजा किए और कथा समाप्त होने पर विसर्जन कर दिए, यह शास्त्र सम्मत नहीं है। मानते हैं कि माता का अनंत रूप है, इनकी सवारी भी भिन्न भिन्न है, लेकिन जो माता परमेश्वरी की तस्वीर श्वेत वस्त्र धारण, सोने की मछिया में बैठी, स्वर्ण के आभूषण से श्रृंगार सुसज्जित जो तस्वीर देखते हैं वही होना चाहिए। उसी तस्वीर की स्थापना करें ताकि घर में रखा जा सके। हम लोग दिया जलाकर ज्योति रूप की पूजा करते हैं। वास्तव में परमेश्वर या परमेश्वरी ज्योति स्वरूपा है। इनका नाम रूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ग्रंथों को पढ़िए। रामायण में ही प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहते हैं, जो यह मेरा रूप विराट रूप देख रहे हो यह सत्य नहीं है, मेरे माया रूप का दर्शन कर रहे हो, सत्य इससे परे है। कहने का भाव है कि माता का रूप जो जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है, अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है, सत्संग करने की आवश्यकता है। आज हम सब माया के पीछे भाग रहे हैं। एक सार बात और सुन लीजिए, हो सकता है कहीं से आप सुने होंगे या नहीं सुने हों। हम लोग माता के पुत्र हैं और माता ने हमें जन्म देकर बड़ा तो कर दिया, हमें जीविका भी दे दिया गया, विवाह भी करा दिया गया, वंशज की बढ़ोतरी भी हो गई, लेकिन माता अपने स्तन से दूध नहीं पिलाई। इसलिए देवांगन पुराण के 3 अध्याय में माता ने कहा, जब तुम हिंगलाज आओगे मेरे स्तन से दूध की धारा बहेगी और तुम वहाँ पूजे जाओगे, अर्थात तुम्हारी भी पूजा होगी, तब तुम्हारा राज होगा। यह गुप्त बात है। दूसरे जाति के लोग भले ही हिंगलाज पहुँच जाएंगे, लेकिन देवांगन जाति के लोग हिंगलाज नहीं पहुँच सकते। यही एक विशेष जानकारी जो मैंने बुजुर्गों से सुना था सो कहा। जिस दिन माता और पुत्र का मिलन होगा, माता के स्तन से दूध की धारा बहने लग जाएगा। जैसे गंगा का जल समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाता है, वैसे ही माँ से मिलकर हम भी देवरूप ही हो जाएंगे और पूजे जाएंगे। रामायण में ही लिखा है, जानत तुम्ही हो जाएगा। उदाहरण के लिए रतनपुर महामाया माता की शक्तिपीठ चले जाइए, वहाँ पता लगाइए कि वहाँ देवांगन जाति के लोग रहते हैं कि नहीं। रतनपुर में भी कोई देवांगन जाति के लोग नहीं रहते, भले ही थोड़ी दूर गांव में देवांगन रहते बसते हैं। इनकी क्या कारण है?
उत्तर में निवेदन है कि हिंगलाज से माता पहली बार रतनपुर में अवतरित हुई थी। वहाँ की मंदिर में माता का 2 सिर है। ध्यान से झुककर दर्शन करने से 2 सिर का दर्शन होता है। वही एक रातमाई माता की है, ऐसा मैंने सुना जो कहा। अंतिम में मेरा यही कहना है कि मंदिर और मूर्ति स्थापना नहीं करना चाहिए। मैं अपनी वाणी यहाँ विराम करता हूँ। मेरे कहने में बहुत त्रुटि भी हुई होगी या जो भी गलती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। यह कथा कैसी लगी, यह जानकारी कैसी लगी, ज़रूर मेरे चैनल के माध्यम से लिख कर बताएं। और निवेदन है कि हर दिव्यांगन भाई को शेयर करें तथा लाइक भी करें ताकि धर्म का प्रचार होता रहे। यही मेरी सेवा है। बोलिए परमेश्वरी माता की जय। जय दिव्यांगन, जय महाजन।